नमस्कार, प्रणाम। आज आपको एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा के बारे में बात करेंगे। अब तक आपने फिल्म देखा होगा या सुना होगा। ये फिल्म पूरे भारत क्या पूरे विश्व पे छा गई है। ये फिल्म बनाने में जो लागत आई वो आई है 16 करोड़ 16 करोड़ और अब तक 309 करोड़ यानी 309 करोड़। अगर परसेंटेज में इसको बात करें 1800% से ज़्यादा 1800% से ज़्यादा फिल्म ने पैसा कमा चुका है। फिल्म ऋषभ शेट्टी की है। यह फिल्म कन्नड़ा भाषा की फिल्म है जिसे बाद में हिंदी में, तेलुगु में, तमिल में डब करके अन्य लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इस फिल्म में जो दिखाया गया है कल्चर वो कर्नाटका के कोस्टल एरिया का कल्चर है। जो कल्चर में वो विश्वास करते हैं लोग। जब ये अभी एक इंटरव्यू में ऋषभ शेट्टी से लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि आप ये जो रोल किए हैं कोई दूसरा आदमी कर पाएगा बॉलीवुड का, तो उनका जवाब था शायद ना, क्योंकि जो आप रोल किए हैं ये उस चीज़ में विश्वास करते हैं। उस भूत कोला में कोई भी बाहर का आदमी इस चीज़ को समझ नहीं पाएगा कि आखिर ये भूता कोला क्या होता है, कदम्बर क्या होता है। और इन सब चीज़ों में ये लोग, यहाँ के लोग रूटेड होते हैं। यहाँ के लोग इतने सारे ऊंचे पदों पे हैं, पढ़े लिखे होते हैं। इनको अपने भाषा कन्नड़ा से इतना प्यार है और साथ में इंग्लिश ये बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। लेकिन इनका जो कन्नड़ा के प्रति जो प्रेम दिखता है ना, और उसको ऊंचाई पे ले जाने के लिए अन्य किसी भाषा में जो उत्तर भारत की भाषा है कहीं नहीं दिखता है। अगर हम बात करें भोजपुरी की, तो भोजपुरी कभी भी कन्नड़ा के बराबर नहीं, अब तक तो नहीं हो पाएगा। अभी भोजपुरी के जो फिल्म इंडस्ट्री है, चोली, घघरा, चोली के नीचे गाबा, घघरा के नीचे काबा, गाल, इसी में रह गए हैं। जबकि यहाँ की जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, जो आर्ट है, वो फिल्म है, वो एक्सीलेंस है। यहाँ के लोग को अपने कल्चर से इतना प्यार है कि वो काफ़ी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपना कल्चर को सहेज के रखते हैं। हमारे यहाँ जैसे नहीं कि अगर पढ़ गए तो विज्ञान को ही सब कुछ मान लेते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ पढ़े लिखे लोग काफ़ी ऊंचे ओहदे पे भी अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। जबकि यहाँ राशनल वैज्ञानिक सोच वाली एक बड़ी सी मूवमेंट चलती है यहाँ पे, जो हिंदू धर्म का जो भी रिचुअल्स है उसको ये दकियानुसी करार देते हैं। फिर भी उनका अलग से कहानी चलता है और यहाँ के जो आम जनता है उसे अपना कल्चर से काफ़ी प्यार है। अभी कांतारा के पहले केजीएफ सीरीज की फिल्म ने सुपर डुपर किया हिट थी और वो हर उत्तर भारत के हर एक गांव तक अपनी सफ़र तय की है। ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म को जब बना रहे थे तो 3 हफ्ते तक नॉनवेज नहीं खाया था। सिर्फ नारियल पानी पी के ना सेट पे जाया करते थे, और वो भी नंगे पाँव। अभी फ़िलहाल एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जो ये फिल्म की सफलता है वो डिवाइन ब्लेसिंग है, मीन्स दैवीय जो आशीर्वाद होता है फिल्म की सफलता के पीछे यही कारण है। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका मेहनत, क्योंकि फिल्म बहुत कम खर्च पे बनी 16 करोड़, लेकिन आज इसकी सफलता जो है 1800 गुना 1800%, ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। हम ऐसा उम्मीद भविष्य में तो नहीं कर पाएंगे कि हमारा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, जो म्यूजिक इंडस्ट्री, इसके कहीं समान आ जाएगा। कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम
जो दक्षिण भारत की जो भाषा है ना, सुपर है ये भाषा। ये हज़ारों साल पुरानी भाषा है, यह नई भाषा नहीं है। और इस भाषा में इतने उत्कृष्ट फिल्में बनती हैं ना कि आप देख के ही रह जाएंगे। मैंने जो भी कनाडा की जो फिल्म आती है मैं जाके देखता हूँ, सोच के ताज्जुब हो जाते हैं कि कितनी बड़ी सोच है इनके पास। एक पुष्पक विमान इनकी फिल्म थी, क्या मस्त कहानी है। उसके बाद हिडियाकिरी सरकारी स्कूल, क्या सुपर स्टोरी है। एक इनकी फिल्म है मिलना, जो हम उत्तर भारत में जो फिल्म देखते हैं सूर्यवंशम, वो भी कन्नड़ा फिल्म सूर्यवंशा का ही रीमेक था। तो जो भी बॉलीवुड है वो अधिकांश तो कॉपी पेस्ट है। ओरिजिनल जो काम होता है ना, वो काम यहाँ के कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम में ही होता है। यहाँ के लोग इतने ज़्यादा अपनी भाषा के प्रति लगाव है कि आप देखिए फिल्में स्टेट बॉर्डर क्रॉस करके बिहार के गांव तक पहुंच चुकी है। अगर आप फिल्म नहीं देखे हैं तो फिल्म जाके ज़रूर देखिए और इस फिल्म को और आगे ऊंचाई तक लेके जाइए। जय हिंद।